ग्वालियर विज्ञान भारती, मध्य भारत, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान और मध्य प्रदेश विज्ञान एवं तकनीकी परिषद भोपाल के तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम टेक फॉर सेवा का आयोजन 12 से 14 सितंबर 2025 तक एबीपी यानी ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में नवाचार, अनुभव और सामुदायिक विकास के अवसरों को साझा करने का मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाएं, स्टार्टअप्स, फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च लैब्स आदि भाग लेने वाले हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख विषय कृषि प्रौद्योगिकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सामाजिक उद्यमिता, ऊर्जा और पर्यावरण, ग्रास रूट इनोवेशन और फूड एवं स्वास्थ्य भारत। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न पैनल चर्चाएं, राउंड टेबल और सफलता की कहानियां साझा की जाएंगी। कार्यक्रम का उद्घाटन 12 सितंबर को विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा करेंगे। इस सत्र समिट में कुल 8 सत्र रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम में ग्राम विकास की बात मुख्यमंत्री जी के साथ सत्र का आयोजन 13 सितंबर को सुबह 10 बजे होगा। तीसरे दिन 14 सितंबर को समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए डॉक्टर अनिल कोठारी, महानिदेशक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, डॉक्टर SN सिंह, निदेशक ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर, ई संजय सिंह कौरव, प्रांतीय सचिव विज्ञान भारती एवं विज्ञान भारती के स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आइए इन मेहमानों से थोड़ी चर्चा करते हैं और जानते हैं और भी क्या खास रहने वाला है इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज इम्पैक्ट। ग्वालियर में एग्रीकल्चर विषय को लेकर एक समिट आयोजित होना है। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, हम जानते हैं कि ये आयोजन कितना महत्वपूर्ण है और कहाँ ये होने जा रहा है और कितनी तारीख से कितनी तारीख तक ये होगा। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा आप अपना परिचय। मैं प्रोफेसर SN सिंह, निदेशक अटल बिहारी वाजपेयी सूचना प्रौद्योगिकी एंड मैनेजमेंट प्रबंधन संस्थान ग्वालियर हूँ, जहाँ मेरे ही कैंपस में होने वाला है। ये 12 से 14 सितंबर में हो रहा है, जिसमें देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, तकनीकी वैज्ञानिक, रिसर्चर, कारपोरेट्स, NGOs, एग्रीकल्चरलिस्ट, कृषि विज्ञान केंद्र वाले, ये सब लोग आ रहे हैं। जो तकनीकी को कैसे हम एग्रीकल्चर में बढ़ाएं और एक दूसरे से सीखें, उसका एक सम्मेलन है। जैसे टेक फॉर सेवा, आल्दो कुछ भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन तकनीकी फॉर द सर्विस एंड उसमें एग्रीकल्चर है। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि विकसित भारत बनना है तो अपने कृषि को आगे बढ़ाना होगा और कृषि ही हमारा प्रधान देश रहा है। तो जो तकनीकी कृषि में जब जो डिप्राइव लोग हैं वहां तक पहुंच जाएगा, हमारा देश विकसित हो जाएगा। सर, आप भी बताएं, थोड़ा सा जानकारी दें कि कृषि विषय ही क्यों चुना, क्योंकि विषय तो कई है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% आबादी गांव में रहती है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर के भी जो चैलेंजेज हैं, अगर उनमें ठीक से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया और हम गांव से जो पलायन हो रहा है, ग्राम पलायन को अगर हम रोकने में समर्थ रहे, तो जो हम कहते हैं 70% आबादी गांव में रहती है, अगर हमने 70% आबादी को गांव में ही रोक दिया तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं आपने 70% लोगों को रोजगार दे दिया। बेरोजगारी का डेटा जो बढ़ता है वो ग्राम पलायन के बाद बढ़ता है। जो लोग, जिन लोगों की आजीविका कृषि आधारित थी, जो लोग जीवन यापन के माध्यम कृषि के रूप में चुनते थे, वो लोग जब गांव से बाहर गए, शहरों में गए काम की तलाश में, जब उनको काम नहीं मिला तब हमारे बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते हैं। तो 70% लोगों को आप ग्राम पलायन रोक सकते हैं, वहीं उनको रोजगार दे सकते हैं। कृषि चुनने का एक कारण ये भी था कि हमने हल से ट्रैक्टर तक की यात्रा की है। आने वाले समय में एग्रीकल्चर में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ा बेहतरीन टूल साबित होने वाले हैं। अब समाज की बेहतरी के लिए और किसान की जीवन को सुलभ और सहज बनाने के लिए और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए, उसको एक व्यावसायिक रूप देने के लिए क्या क्या नवाचार होना चाहिए, तकनीकी की दिशा क्या होना चाहिए, और ये टेक्नोलॉजी किसान की पहुंच में हो, उसके जो मूल्य है वो किसान की पहुंच में हो, ये सारी चीज़ों पर एक चिंतन होना चाहिए। और इन सबका आपस में एक समागम जब होगा तो इस दिशा में हम सोच सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर जो है वो प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा। क्योंकि जब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा तभी हम भारत की बहुत सारी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुके हैं और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? जी, अभी तक रजिस्ट्रेशन की जो स्थिति है वो मैंने अभी रखी थी। लगभग 86 NGO इसमें रहने वाले हैं, क्योंकि हमारा जो मुख्य बिंदु इसमें है, NGO समाज के बीच काम करते हैं। अब एग्रीकल्चर जैसे थीम है तो देश भर में एग्रीकल्चर
के क्षेत्र में काम करने वाले जो एनजीओ हैं और एग्रीकल्चर में तकनीकी के उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाने वाले जो एनजीओ हैं, ऐसे एनजीओ ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। इसके साथ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ हैं, लगभग 25 से 30 एफपीओ ने रजिस्ट्रेशन किया है। एग्रीकल्चर और अन्य तकनीकी विषयों के विद्यार्थी और उनके शोधार्थी और उनके शिक्षक प्रोफेसर्स, इन्होंने भी उस कार्यक्रम में सहभागिता के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। कुछ इंडस्ट्री का जो सीएसआर डिवीजन है पूरा, तो उनके सीएसआर के प्रतिनिधि लगभग 40 से 50 लोग इसमें ऐसे रहने वाले हैं। तो सीएसआर का उपयोग भी एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हो सके, इस तरह का इस कार्यक्रम को रचा और बुना गया है। समापन के अवसर पर कौन कौन लोग मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ रहने वाले हैं? समापन इसका 14 तारीख को सुबह 11 बजे IITM ग्वालियर में रहने वाला है और समापन में ICR के डीजी रहने वाले हैं और केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी समापन में रहने वाले हैं। इसके अलावा देश भर से आए हुए तकनीकी के लोग, देश के ऐसे राष्ट्रीय उपक्रम जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनके लोग, एग्रीकल्चर के ऐसे सारे लोग जो किसान की बेहतरी के लिए तकनीकी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो सब इसमें प्रतिभागी रहने वाले हैं। वर्चुअल भी जुड़ेंगे क्या लोग? वर्चुअल जुड़ने का तो हमने ऐसा कोई माध्यम नहीं रखा है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को लाइव करने की योजना हमने बनाई है टेक फॉर सेवा के पेज के माध्यम से। आप अपना परिचय। मेरा नाम संजय सिंह कौरव है, मैं विज्ञान भारती का प्रदेश का सचिव हूँ। तो ये थे हमारे एक खास मेहमान जिन्होंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि 12 से 14 तारीख तक ये एक समिट है, होने वाला है। आप भी इसमें तशरीफ लेके आए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एग्रीकल्चर विषय ही ऐसा है, क्योंकि जितना भी हम सीखें उतना कम है और नई नई टेक्नोलॉजी भी आप इसमें सीख सकते हैं। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप देखना चाहते हैं ग्वालियर शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें मेरे इस अंदाज में, तो अभी हमारे न्यूज इंपैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। हमें खबरें और विज्ञापन भेजने के लिए हमारे इस नंबर को अपने मोबाइल में जरूर सेव करें और हमें संपर्क करें 9300760730 पर। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। न्यूज इंपैक्ट, नजर सिर्फ खबर पर।